वेलकम टू चौधरी मैथ्स अड्डा। हेलो फ्रेंड्स। तो आज ज्योमेट्री का ये दूसरा लेसन है। पहला लेसन मैंने डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए उस वीडियो को। और वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर बेसिक्स नहीं बताते हो, तो इसलिए आज से क्या करेंगे कि हल्का सा पहले बेसिक इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड उस पर फिर क्वेश्चंस लेंगे, जिससे कि अगर जो नया स्टूडेंट है उसे भी समझने में आसानी होगा। तो ज्योमेट्री का ये हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया है। तो ट्रायंगल जब अपन को स्टार्टिंग में 5th-6th स्टैंडर्ड में जब आया था, तो अपन तभी से इस ट्रायंगल सीखते आए हैं। तो इसका बेसिक जनरली यहीं से स्टार्ट होता है कि इसके तो दो तरह के डिवाइड होते हैं। एक तो एंगल के बेसिस पे डिवीज़न होता है ट्रायंगल का, और एक साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल का डिवीज़न होता है। ठीक है, तो इसे पहले हटा देते हैं। तो अगर हम एंगल के बेस पे करेंगे तो एंगल के बेस पे 3 होता है अपना। तो ये हो गया एक्यूट, ये हो गया ऑब्ट्यूज, एक हो गया राइट एंगल। ओके, तो क्या हो गया अपने को एंगल के बेसिस पे एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया एंड राइट एंगल हो गया। अगर साइड के बेसिस पे अपन अगर देखते हैं तो साइड के बेसिस पे हो जाता है कि पहला हो जाता है स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा हो गया आइसोसेलेस एंड थर्ड हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये साइड के बेसिस पे हो गया। तो आज जो है अपन स्टार्ट करेंगे, अपन पढ़ेंगे कि स्केलन क्या हो गया कि जिसके कि सारे साइड्स बराबर नहीं हो। तो हेलो भाई, तो स्केलन ट्रायंगल क्या हो गया कि स्केलन ट्रायंगल हुआ कि जिसके कि सारे साइड्स जो हैं वो बराबर नहीं होंगे, साइड अनइक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये y होगा, ये z हो गया, ये अपना स्केलन हो गया। आइसोसेलेस क्या हो गया कि दो साइड्स बराबर होंगे, अगर ये x है तो ये भी x होगा एंड दूसरा ये y हो गया। बट थर्ड क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सब अपने आप में सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये देखिए, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। अगर ये x है, अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, तो जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज अपने आप में कुछ हल्का सा अलग होगा बाकी ट्रायंगल्स के मुताबिक। तो इसका कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है कि अगर ये ए बी सी है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, ये इसका हाइट का जो है, अगर साइड अपने पास ए दिया हुआ है तो √3/2a इसका हाइट होता है एंड एरिया जो होता है वो √3/4a² होता है। अगर यहाँ पे जी सेंट्रॉयड है तो सेंट्रॉयड जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर को। तो यही बेस है इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल का। एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल का खासियत है कि इसमें जो होता है वो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, वो सब ये पॉइंट जी जो है इसी पे लाई करता है सारा चीज़। उसके बाद ये ट्रायंगल है, ये जो परपेंडिकुलर अगर है तो ये अगर जो परपेंडिकुलर है वही इसको बाइसेक्ट भी करता है, वही इसका एंगल बाइसेक्टर है। सब कुछ एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन है वो ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में है। यही एडी लाइन परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोग को हल्का सा बेसिक समझ में आया होगा। आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ 12 सेंटीमीटर देन इट्स एल्टीट्यूड इज़ इक्वल टू। तो हिंदी वाले मीडियम के लिए मैं बता देता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका कि सारा बाजू बराबर होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हर साइड अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर से, एल्टीट्यूड निकालना है। तो अभी तुरंत पर क्या है कि हाइट का फार्मूला कितना था, √3/2a है, और a अगर 12 है तो √3/2 इंटू 12, ये 2 से 12 जाएगा तो 6, तो 6√3 अपना C जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी आप लोग ने अगर चौधरी मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि इन ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ABCD एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इन विच DEF आर पॉइंट्स ऑन साइड BC AC and AB respectively such that AD perpendicular BC, BE perpendicular AC and CF perpendicular AB। तो हमको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है। ये CGL 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रिसेंटली पूछा गया है अभी। ये इसको देखते कैसे करते हैं। तो देखिए डायग्राम बना हुआ है कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, DEF साइड्स पे है। तो बोलता है कि AD BE एंड CF परपेंडिकुलर हैं। ओके, तो हमको निकालना है कि क्या है। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 7AB² = 9AD²। तो लेफ़्ट साइड में जो भी है वो साइड दिया हुआ है, राइट साइड में जो भी दिया हुआ है वो हाइट दिया हुआ है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो अपन देख के आए हैं कि साइड्स, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे हाइट्स इक्वल होते हैं, सब कुछ बराबर होता है। तो लेफ़्ट साइड में अगर साइड दिया हुआ है तो अपन साइड निकालेंगे। तो अगर साइड को अपन ए एज्यूम कर लेते हैं, ए, तो साइड का स्क्वायर तो A² हो गया। और राइट हैंड साइड में हाइट है तो हाइट का स्क्वायर। लेकिन H², तो H तो हमको पता है कि कितना है, तो H कितना है, √3/2 है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो A² तो A² इज टू 3/4A²। तो हम ये देख सकते हैं कि साइड स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर का रेशियो कितना आ गया, 4:3। ठीक है, तो अगर साइड स्क्वायर अपना 4 है तो हाइट स्क्वायर जो होगा अपना 3 होगा। तो हैंस अपना आंसर जो है वो D आ रहा है। ठीक है, क्योंकि A² = H² 4/3 हो गया। तो अगर हम इसमें D में क्या करते हैं, अगर हम D में निकालते हैं कि कितना आता है, तो AC² अपॉन BE² = 4/3 आया है, जो 4/3 अपन को यहाँ पे आया है, 4/3। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। द टू इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड आर 10√3 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। इन दोनों को ज्वाइन किया गया है क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो द व्हिच साइड अपन को दे रखा है 10√3। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का हाइट जो है अपना, कौन सा हाइट है क्वाड्रिलेटरल का, यही हाइट है।
और ये हाइट किसके इक्वल है, ये हाइट तो ट्रायंगल का हाइट के इक्वल है। तो ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या है, √3/2a, और ए का अपना वैल्यू दिया हुआ है √3/2 इंटू 10√3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स, एंड √3 इंटू √3 3 हो गया, तो मतलब 15 अपना आंसर होगा। और ये अपना आंसर बी आंसर होगा। ये CHSL 2019 में पूछा गया है। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस आता है, तो इसलिए हाई लेवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक से चलने का है, बेसिक क्वेश्चंस करने का है, सिर्फ उसी में स्पीड इंक्रीज करने का है। देखिए क्या है, द सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल आर वन एट द सेम पॉइंट। तो कौन सा द ट्रायंगल मस्ट बी, जो सरकम सेंटर है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, सब पॉइंट एक ही पे किस में लाई करता है। तो अभी तुरंत पर क्या है कि सारा पॉइंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे लाई करता है, एक ही पॉइंट पे। बाकी सब बाकी दूसरे ट्रायंगल्स में ये पॉइंट्स अलग अलग होते हैं कि सरकम सेंटर कहीं और है, इन सेंटर कहीं और है, वैसे होता है। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका आंसर है। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर एच आर रिस्पेक्टिवली द सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ इक्विलेटरल, विच ऑफ दीज पॉइंट्स आर आइडेंटिकल। तो ये उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि कौन सा आइडेंटिकल है। तो हमको पता है कि सारा आइडेंटिकल होता है, सारे एक ही पॉइंट पे होता है। देखिए CHSL 2018 में पूछा गया है। तो अभी पूछा गया था कि ये सब किस पॉइंट, कौन से ट्रायंगल में एक जगह लाई करते हैं। अभी पूछ रहा है कि ये सब पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन कौन से आइडेंटिकल होते हैं, एक जगह लाई करते हैं। तो सारे पॉइंट्स एक जगह लाई करते हैं। PQR रीजन, आगे देखिए, PQR रीजन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल। अच्छा ये देखिए, इसको करते हैं। देखिए अपने पास तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। अब बोलता है कि इसका इन रेडियस, तो इन रेडियस क्या होता है, जब अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिला, तो ये मिला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अभी ही अपन देखे हैं कि जो ये ट्रायंगल ABC है, इसमें सारा पॉइंट्स एक ही जगह लाई करता है। तो इन सेंटर जो है वो अपना कौन सा लाइन है, ये लाइन है, ये अपना लाइन है, जिससे कि यहाँ से एक सर्कल बनेगा जो कि ऐसे सबको टच करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, जो सेंटर है, वो जो है एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर एल्टीट्यूड अपन को √3/2a दिया हुआ है, तो अपनी कितना दिया हुआ है, साइड जो है, साइड अपने 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हाइट कितना आ गया, 5√3 आ गया। लेकिन ये 2:1 में डिवाइड करता है इसको, ये 2 होता है और ये 1 होता है। तो टोटल 3 का वैल्यू 5√3 दिया हुआ है। तो ये जो 1 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/√3। जो है कि आंसर अपना ये है। और इसे हम ऐसे फार्मूला में भी याद करते हैं कि R जो है, ये R इन रेडियस हो गया, ये कितना होता है, a/2√3। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला याद रहता तो तुरंत हो जाएगा कि a अगर 10 है तो अपॉन 2√3, तो ये 5/√3। और बेसिक तो अपना ये है ये। ठीक है,
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर है एंड सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आउटसाइड स्क्वायर। तो ये अपना ए बी सी स्क्वायर हो गया, ये अपना ट्रायंगल हो गया, ठीक है। देख लेते हैं कि ए बी सी डी पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है सी डी, तो ए बी सी डी और ये ई हो गया। ए बी सी डी स्क्वायर है और सी डी ई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें बोलता है निकालना है कि एंगल बी ई सी कितना होगा। बी ई सी निकालना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो अपना ये एंगल क्या है, बी सी डी है, ये 90 है, और जैसे कि सी डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उसमें से। तो ई सी डी जो है वो अपना 60 डिग्री है। तो अपना टोटल एंगल बी सी ई कितना हो गया, 90 + 60, 90 + 60, ये हो गया 150 डिग्री अपना हो गया टोटल। अब इसमें क्या देखना है, इन ट्रायंगल बी सी ई में क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी ई दिया हुआ है, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू सी ई है, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, अगर बी सी ये है बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये यहाँ पे हो गया सी ई बी, ठीक है। और सी ई के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया अपना सी बी ई। तो ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि साइड्स दोनों बराबर है। तो एक ट्रायंगल का जो है एक एंगल बता रखा है 150 दिया हुआ है, बाकी दो इक्वल है, तो बाकी कितना हुआ, तो 180 में से 150 माइनस किए, तो अपना आंसर है 30 आया। और तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो 15 दोनों चला जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री इज़ द राइट आंसर, जो बी ई सी का वैल्यू होगा। ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, वैसे 2017 का बोला गया था टफ़ है, लेकिन आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितना इजी है। तो टफ़ कुछ नहीं होता है पढ़ने वाले के लिए, सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ ईजी लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द एरिया ऑफ रीजन लेइंग बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज। तो सर्कम सर्कल तो ये हो जाएगा, इन सर्कल अंदर वाला हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसका बोल रहा है कि कितना होगा, कितना लाई करेगा ये जो एरिया है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत, और यह दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। ये जो है वो मेंस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो अभी ना हम लोग ने पढ़ा है क्या है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो जो है 2:1 के रेस में बांटता है। तो ये जो ऊपर पार्ट है ये कैपिटल आर है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये स्मॉल होता है। मतलब ये सर्कम रेडियस हो गया, ये इन रेडियस हो गया, और जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है कि आर इक्वल टू, अपन को तो हाइट पता है कि √3/2a हाइट होता है। अब इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है।
तो जो ये 2 है तो r कितना हो जाएगा 2/3 और इतना h, तो h तो अपने को दिया है √3/2a, तो √3/2a पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा a/√3 और स्मॉल r क्या हो जाएगा 1/3h हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे अपन h√3/2 तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r इक्वल टू a/2√3। ठीक है, तो सरकम रेडियस हो गया a/√3 एंड इन रेडियस हो गया a/2√3। ओके, तो अब इसी दोनों जो सर्कल फॉर्म होगा उसका अपन को डिफरेंस निकालने बोला है, मतलब r a/√3 और स्मॉल r a/2√3। तो अगर इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा पाई r², ऊपर सरकम सर्कल हो गया, ये स्मॉल r², ये हो गया। तो पाई का अपन को वैल्यू यूज़ करना है, कितना बोला हुआ है कि 22/7 यूज़ करना है, तो 22/7 इंटू r², तो a² माइनस स्मॉल r, तो a²/2 4 3 12। ठीक है, अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 - 3 12 4 3/12 मीन्स 1/4 आ जाएगा, 22/7 इंटू 1/4 a²। तो ये अपना वैल्यू आ जाएगा 11/14 a²। तो देखते हैं 11/14 a², और अपने पास a जो है वो कितना दे रखा है 8, तो 11/14 इंटू 8 इज 64, ये कटा 7, ये 32, तो 32 गुने 11 2 5 3/5 सॉरी अपन 7, तो ये 352/5 352/7। थ्री 52/7, 7 5 35 0 2/7। तो अपना आंसर जो है वो आंसर अपना बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। Subscribe the channel and press the bell icon to receive the notification. Thanks for watching.